हम शुरू करेंगे हेयर ग्रोथ सीरीज़। हेयर ग्रोथ सीरीज़ में क्या होगा, हम एक रूटीन फॉलो करेंगे जो कि होगा पूरे 7 डेज़ का। तो 7 दिनों तक हम अपने बालों के लिए क्या क्या करेंगे तो वो मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊंगी। तो डे 1 से आपको डे 7 तक ऐसे ही करके रखना है, जैसे कि मैं आपको प्रोसेस समझाती जाऊंगी। बिल्कुल फर्स्ट डे आपको कुछ करना है, फिर सेकंड डे आपको करना है, थर्ड डे करना है। इस तरह से पूरे 7 दिनों तक हम अपने बालों की केयर करेंगे, जिससे कि जिन लोगों की ग्रोथ रुकी हुई है उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, और जिन लोगों के बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गया है वो डैंड्रफ क्योर हो जाएगा। और इसके साथ ही जिन लोगों के बालों में शाइन नहीं है उनके बालों में शाइन आ जाएगी। अगर आपके बालों में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो हम सीरीज़ करेंगे इसको करने से आपके बालों में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और साथ ही आपके बालों की जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो आज की जो प्रक्रिया है वो हम शुरू करेंगे हेयर वॉश से। बालों की क्लीनिंग प्रोसेस जो होती है वो करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अपने बालों की कंडीशन को सही करने के लिए। अगर हम अपने बालों की अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, अपने बालों को साफ रखेंगे, तो जो हेयर ग्रोथ की प्रोसेस है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और इसके साथ ही जो हम इन 1 हफ्तों में करने वाले अपने बालों के लिए वो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि जब हमारे बाल क्लीन होंगे, जब हमारा स्कैल्प क्लीन होगा, तो जितनी भी चीज़ें अपने बालों के लिए यूज़ करेंगे वो प्रॉपर हमारे बालों को मिलेंगी, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ बढ़ेगी, हमारे बालों में जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने बालों को अच्छे से क्लीन करना है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने बाल को क्लीन करने वाले हैं, और ये जो नेचुरल तरीका होने वाला है ये कोई आज का नहीं है, ये बरसों पुराना तरीका है जो हमारे पूर्वज थे, या हमारे जो दादी वगैरह हैं, नानी वगैरह हैं, उनके भी जो मम्मा पापा थे वो सभी यूज़ करते थे। तो अब की जो जनरेशन है वो इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती है, लेकिन यकीन मानिए कि अगर आप इन सब चीज़ों पर बिलीव करने लगेंगे तो आपके बच्चे भी बिलीव करेंगे, और उन्हें बिना किसी केमिकल के अपने बालों को कैसे क्लीन करना है ये तरीका भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो तरीका हम बताने वाले हैं थोड़ा सा मैसी हो जाएगा, क्योंकि हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते सिर्फ इसलिए। वैसे पहले के लोग इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते थे और उन्हें इतना मैसी भी नहीं लगता था, तो बहुत ईजिली वो लोग कर लेते थे। लेकिन अब हम नहीं करते हैं, तो हमें थोड़ी सी बालों को क्लीन करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मुल्तानी मिट्टी का, यानी कि फुलर अर्थ। तो आपने कई जगह देखा होगा ना कि जो मुल्तानी मिट्टी है वो बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप पुराने समय में पूछिए, या जो आपके आसपास लोग हों, या आप पढ़ लीजिए, तो वहाँ पर लिखा होगा कि ये जो मुल्तानी मिट्टी है इससे क्लीनिंग प्रोसेस बहुत अच्छी होती है। इससे पहले कि लोग बालों को धोया करते थे, अपनी बॉडी को भी इसी से साफ़ किया करते थे। तब कोई साबुन नहीं था, कोई शैम्पू नहीं था, कोई कंडीशनर भी नहीं था। तो ये जो मुल्तानी मिट्टी है इसी का यूज़ करके वो अपने बालों को अच्छे से क्लीन करते थे, और उनके बालों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। आपने देखा होगा पहले के लोगों के बाल जो होते थे उनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, उन लोगों के बाल बहुत अच्छे रहते थे, और काफ़ी समय बाद उनके बालों में जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम होती थी वो होती थी। आजकल तो बहुत जल्दी ग्रीन की प्रॉब्लम आ जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, ड्राई होने लगते हैं। और पहले ऐसा कोई साधन भी नहीं था कि हमें बहुत अच्छा पानी चाहिए, जो पानी अवेलेबल होता था उसी से अपने बालों को धोया करते थे। तो ये जो मुल्तानी मिट्टी होती है ये हमारे फेस के लिए भी अच्छी होती है, और साथ ही हमारे हेयर के लिए भी। आप चाहें तो इससे अपने बालों को कंटिन्यू धो सकता है। हमारे जो बाल होते हैं वो केमिकल की वजह से, या उनको प्रॉपर पोषण नहीं मिलता, उसकी वजह से बहुत ही ड्राई और डैमेज हो जाते हैं। तो जब हम मुल्तानी मिट्टी का पैक अपने बालों पर लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पोषण होते हैं उसमें, जो कि हमारे बालों को मिल जाते हैं, जिससे हमारे बालों की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। जैसे कि बालों की ड्राइनेस दूर हो जाती है, बालों में बहुत अच्छी शाइन आ जाती है, और बाल ग्रो भी करने लगते हैं। अगर आप बालों पर कंटिन्यू मुल्तानी मिट्टी का पैक लगाते हैं तो आपके बालों में कई तरह की प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी, जैसे कि डैंड्रफ दूर हो जाएगा, आपके बालों में बहुत ज़्यादा ऑयलिंग होती है, ऑयल आता है तो वो भी दूर हो जाता है। किसी किसी का स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होता है तो उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेता है।
इसके बाद अगर आपके बालों में किसी तरह का केमिकल एप्लीकेशन करवाया है तो ये उसको भी, जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उसमें पोषक तत्व होते हैं। इसलिए जब भी अपने बालों पर इसको लगाते हैं तो वो सारे पोषक तत्व हमारे बालों को मिलते हैं, जिस वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बालों में ब्रेकेज की समस्या आ गई है तो वो दूर हो जाती है। अगर आपके बाल बहुत ही ड्राई डैमेज दिखते हैं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। और इसके साथ ही आपके बालों में शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाती है। मुल्तानी मिट्टी कई बार खेतों को साफ़ करने के लिए भी यूज़ की जाती थी, क्योंकि उसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। खेतों में किसी भी तरह की इन बैक्टीरिया आ जाते हैं या किसी तरह की कोई भी समस्या आ जाती है तो खेतों में मुल्तानी मिट्टी को डालकर उस मिट्टी को साफ़ करते थे, जिससे वो फिर से उपजाऊ हो जाती थी और उसमें अच्छे से खेती हो सकती थी। इसके साथ ही मुल्तानी मिट्टी का कई जगह यूज़ होता है, जैसे कि मूवीज़ में जो सीन दिखाए जाते हैं जिसमें गीली मिट्टी या मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देती है, उसमें भी मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किया जाता था। यहाँ तक कि भेड़ों की जो ऊन होती थी उसको साफ़ करने के लिए भी मुल्तानी मिट्टी का यूज़ किया जाता था, क्योंकि ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देती है किसी भी चीज़ को। इसमें इतनी ताकत होती है कि ये ऑयल को या मिट्टी को या गंदगी को बहुत अच्छे से खींच कर साफ़ कर देती है। तो सोचिए आपके बालों में भी हर तरह की गंदगी को ये साफ़ कर देगी और आपके बाल बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। इसके साथ ही मुल्तानी मिट्टी का यूज़ बहुत समय पहले बर्तनों को धोने में भी किया जाता था। आज भी कई जगह पर मिट्टी का ही यूज़ करते हैं लोग बर्तनों को धोने के लिए। और जब इसके साथ ही नहाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। समर सीज़न है, उसमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने की वजह से हमारे बाल गंदे हो जाते हैं, मिट्टी चिपक जाती है और भी कई चीज़ें हमारे बालों में आ जाती हैं, जिसको ये मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। विदेशों में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। इंडिया से ही मुल्तानी मिट्टी को ले जाया जाता है और कई बड़ी कंपनियां इसका यूज़ कॉस्मेटिक में करती हैं। तो अब हमने इसके बारे में अच्छे से जान लिया है कि मुल्तानी मिट्टी क्या होती है, इसके कितने यूज़ होते हैं और ये कितनी ज़्यादा अच्छी। इसका जो पहला दिन है उसमें हम अपने बालों को अच्छे से क्लीन करेंगे इसी मुल्तानी मिट्टी से। तो यहाँ पर मैंने जो पीसेस में मुल्तानी मिट्टी आती है, यानी कि जो खड़ी मुल्तानी मिट्टी उसको बोलते हैं, उसको मैंने अच्छे से गला कर रख दिया, सोक करने के लिए रख दिया है। ये बहुत अच्छे से पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में पानी डालें। उसके बाद आपको इसे अच्छे से मैश कर लेना है हाथों से, ताकि ये बहुत अच्छे से घुल जाए पानी में। या आप इसकी जगह पर जो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसे भी इसी क्वांटिटी में आपको डालना है, अपने बालों के अकॉर्डिंग डालना है। जितने आपके बाल लंबे हैं, छोटे हैं, उतनी आप मुल्तानी मिट्टी को ले लीजिए और अच्छे से इसको गला दीजिए। तो आप पाउडर अगर ले रहे हैं तो आप 3-4 चम्मच आराम से ले सकते हैं। क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करती, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर बाद में बचता भी है तो बाद में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, अच्छे से उसको पानी में घोल लिया है, जिससे कि मुल्तानी मिट्टी अलग ना हो और पानी अलग ना हो। और जब हेयर वॉश करेंगे उसके बाद भी इसको थोड़ा सा घोलेंगे अपने हाथों से, ताकि अच्छे से आपके बालों में मुल्तानी मिट्टी चली जाए। अब आपको क्या करना है, बालों को नीचे की तरफ करना है और अच्छे से गीला करना है। सूखे बालों में आप लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, लेकिन इससे पहले आपको अपने बालों को सुलझा लेना है। सुलझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम मुल्तानी मिट्टी से बालों को धोते हैं तो थोड़े से बाल उलझ भी जाते हैं। तो अगर आप उलझे बालों को धोएंगे तो और ज़्यादा आपके बाल उलझ जाएंगे। तो आप पहले बालों को सुलझा लीजिए, उसके बाद आप बालों को वॉश कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ऑयलिंग भी करके रखी थी। अगर आप भी ऑयलिंग करते हैं तो अच्छे से पहले मुल्तानी मिट्टी से धो लीजिए अपने बालों को, नीचे की ओर करना है बालों को। उसके बाद धीरे धीरे आप जो मुल्तानी मिट्टी वाला पानी है, पानी को अच्छे से डालते जाएंगे और सर्कुलर मोशन में बालों को धोते जाएंगे। पहले मैं स्कैल्प अच्छे से क्लीन करना है, फिर हम लेंथ को अच्छे से क्लीन करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे जब अपने बालों को आप धोएंगे, बहुत ईजिली धुल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि नॉर्मल हम शैम्पू करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। बस बालों को बहुत ज़्यादा उलझाना नहीं है, बहुत धीरे धीरे आराम से हमको बालों को धोना है। जब आपके बाल अच्छे से वॉश हो जाएं, फिर अच्छे से आपको पानी से धो लेना है। अब अगर आपके बालों में ऑयल है, अगर आपने ऑयलिंग करके रखी है, वैसे तो ऑयल ये खींच लेता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ज़्यादा ऑयलिंग हो जाती है, तब आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छा शैम्पू लेना है जो कि क्लैरिफाइन हो और बहुत ही आराम से उससे बालों को धो लेना है। शैम्पू आप चाहें तो नेचुरल भी ले सकते हैं, या आपके पास जो भी शैम्पू अवेलेबल है उसका आप थोड़ा सा पार्ट लीजिए। मतलब आपको थोड़ा सा शैम्पू लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ले लेंगे तो फिर 2 बार आपने बाल धो लिए तो जो भी हमने मुल्तानी मिट्टी से प्रोसेस की है वो वर्क नहीं करेगी। इसलिए आपको बहुत थोड़ा सा शैम्पू लेना है और अच्छे से बालों को क्लीन करना है।
बाल आपके क्लीन हो चुके हैं, अच्छे से ड्राई कर लीजिए, बाल आप नेचुरली सूखने दीजिए और जब आपके बाल कंप्लीटली ड्राई हो जाएंगे तब आप देखेंगे कि आपके बालों पर बहुत अच्छी शाइन आई है, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। और अगर आपने बालों में ऑयलिंग नहीं करें तब भी आपके बाल इसी से क्लीन हो जाएंगे, फिर आपको शैम्पू की भी आवश्यकता नहीं है। ये जो तरीका है आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। अगर आपके बाल ड्राई हैं, आपका स्कैल्प ड्राई है, आपके बाल ड्राई डैमेज बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको 15 दिन में 1 बार कीजिएगा। अदरवाइज़ आप हफ्ते में 1 बार तो कर ही सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, बालों को अच्छे से बांध लेना है, खुला नहीं रखना है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये तभी वर्क करेगी जब आप अपने बालों को बहुत ही अच्छे से मैनेजेबल रखेंगे। तो अब क्या करना है, बालों को कॉम्ब करना है और बालों को चोटी बनाकर रखना है, बालों को बांध कर रखना है, खुले नहीं छोड़ना है। अगर खुले छोड़ेंगे आप तो फिर से आपके बाल गंदे हो जाएंगे और आपके बालों में किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। तो आपको बाल अच्छे से बांध के रखने हैं। अब जो सेकंड डे की प्रोसेस है वो हम करेंगे, तो उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी। मुल्तानी मिट्टी को कैसे यूज़ करना है ये मैंने आपको बता दिया। कौन यूज़ कर सकते हैं, अब इसे सभी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल होती है, इसमें किसी भी तरह की कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है। ये आप बच्चों को भी लगा सकते हैं। मैं अपने बेटे के बाल भी मुल्तानी मिट्टी से ही धोती हूँ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ था, तो अब डैंड्रफ काफ़ी हद तक कम हो गया है और मैंने इससे बहुत टाइम से उसके बाल वॉश किए हैं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। बाल बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं इससे और बहुत अच्छे से स्कैल्प भी क्लीन हो जाता है। तो आप भी इसको अपने बच्चों को यूज़ कर सकते हैं, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम शैम्पू अपने बच्चों के बालों को लगाते रहते हैं शुरू से ही, तो उनके बाल डैमेज होने लगते हैं। आप देखेंगे कि बड़े होते तक उनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज हो जाएंगे। तो आप छोटे से ही उनको नेचुरल चीज़ें जो होती हैं उनको यूज़ करना सिखाइए, उनके साथ कंफर्टेबल होना सिखाइए, ताकि वो बड़े में भी इसका यूज़ करते रहें और उन्हें आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ ही आप अपने बालों को बहुत अच्छे से कॉम्ब कर लीजिए, बाल धोने के पहले और बाल धोने के बाद। हर एज के लोग इसको लगा सकते हैं। आपके बाल छोटे हैं, बड़े हैं, आपको ग्रे हेयर है, आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम है, तब भी आप बालों को इससे धो सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है बालों को क्लीन करने। पूरे हफ्ते की जो सीरीज़ करने वाले हैं, यानी कि जो डे 1 से आज जो किया है, फिर डे 2, इसके बीच में आप किसी भी तरह की कोई रेमेडी और ट्राई नहीं करेंगे। अगर आप कोई और ट्राई करना चाहते हैं तो पूरे हफ्ते के बाद आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपको रिज़ल्ट नहीं दिखाई देगा, तो फिर आप बोलेंगे कि रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इसलिए आप इसमें किसी भी तरह की कोई रेमेडी यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ हम जो इसमें करने वाले हैं पूरे हफ्ते में, सिर्फ आपको वही करनी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो डे 1 हमने प्रोसेस की है वो भी आपको समझ में आई होगी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और इस सीरीज़ को, इस डे 1 की जो हमने प्रोसेस की है, इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत काम आने वाला है आपका। तो अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत थैंक यू। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।